डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आपको पता है कि यूपीपीसीएल टेक्निकल, नॉन टेक्निकल तथा कंप्यूटर 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन होता है। और एक चीज़ और कि अगर आपका कंप्यूटर वाले सेक्शन से 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें 20 नंबर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी जो सब्जेक्टों का पेपर है, आप पेपर दिए हैं, भले ही बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो आप नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तथा जीके से क्वेश्चन होते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आज नॉन टेक्निकल का जो वीडियो बनने वाला है वह आपका है नॉन टेक्निकल पोर्शन से हिंदी सेक्शन को लिया गया है। हिंदी सेक्शन में पहले हम लोग विलोम शब्द के 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने विलोम शब्द के उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित है। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द का कहने का मतलब ये है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे कि हम पूरा एक लाइन बोल दिए जिसकी उपमा ना हो, ठीक, ये इतना बड़ा शब्द है जिसकी उपमा ना हो, लेकिन अगर उसे शॉर्ट में बोला जाए तो उसे अनुपम कहेंगे। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम शब्द में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यह इसका डेफिनेशन हो गया, यह इसका परिभाषा हो गया, जो कि परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाता है। लेकिन चूँकि हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित पहले उसके डेफिनेशन को देखा जाए, परिभाषा को देखा जाए कि क्या होता है परिभाषा। तो जैसा आपको बताया गया कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए बोर्ड पे देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कि किसी भी कंपटीशन में पिछले लास्ट ईयर में आया हुआ है या आपके यूपीपीसीएल के पेपर में कभी न कभी पूछा गया है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 1 पहला पार्ट है। इसमें कुछ चुनिंदा वाक्यांश को लेकर यहाँ आया गया है जो कि पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है या लास्ट ईयर किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो, जिसका आदि न हो उसे क्या कहते हैं? अनादि। जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं। दूसरा है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहलाता है। जो किसी से ना हारता हो, कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ, धरती पे कोई नहीं है जो उसे हरा सके, वो अजेय। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, अतीत। जो बीत चुका है वो क्या होता है? अतीत होता है, भूतकाल की बात हो रही है। कम खाने वाला, कम खाने वाला क्या होता? अल्पाहारी। ऐसा व्यक्ति जो कम खाता है, जिसकी भोजन कम मात्रा में है, उसे अल्पाहारी कहते हैं। बड़ा भाई अग्रज कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बड़ा भाई, छोटा भाई, तो बड़ा भाई जो कहलाता है उसे अग्रज कहते हैं। अब जैसे एक वाक्य में बोलना हो तो बड़ा भाई, लेकिन उसे शॉर्ट में छोटे शब्दों में बोलना हो तो उसे अग्रज बोलते हैं। छोटा भाई अनुज, तो छोटा भाई क्या है? एक बड़ा सा वाक्य है, लेकिन उसे शॉर्ट में बोला जाए तो शॉर्ट में बोलने के लिए उसे अनुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ जाना संभव न हो, जहाँ जाना संभव न हो उसे अगम कहते हैं। जहाँ जाना संभव न हो उसे अगम कहते हैं। जो कभी मरता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है वो अमर है, अमर कह सकते हैं या अमर्त्य कह सकते हैं। वध करने के योग्य हो, वध करने के योग्य है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत जघन्य अपराध कर लिया है और उसका वध होने वाला, वध करने के योग्य हो, वो क्या है? वध्य। जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो, एक बहुत ही अच्छा आदमी, भला आदमी है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसमें चेतना न हो,
जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं। दूसरों के पीछे चलने वाला, दूसरों के पीछे चलने वाला जो होता है अनुयायी, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के पीछे पीछे चल रहा है, दूसरों के आदर्शों पे चल रहा है, वह अनुयायी हो गया। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक अद्योपंत। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, जिसकी उपमा न हो अनुपम। देखो यहाँ पे आ गया, जिसकी उपमा न हो अनुपम। तो यह कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको फिर पढ़ने में आसानी हो। हाँ, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।